सावित्री कुमारी के घर में हुई मारपीट, जिससे सावित्री कुमारी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सावित्री कुमारी ने एक वीडियो दिखाया जिसमें उनकी सास के हाथ में चोट का निशान था। अब किस लिए मारपीट हुआ, किसने मारा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आगे सुनने को और देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी वीडियो में। और पूरी वीडियो देख के जाइएगा और इसमें अपने ओपिनियन भी दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था जिस पे उन सारी बातों का मैंने अपने तरीके से जवाब दिया था जो सावित्री कुमारी के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि सास और ननद को घर से बेघर कर दिया, उनको एक अलग रूम दे दिया, जिस पे मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि ये घर से बेघर क्यों किया और अलग रूम क्यों दिया, क्यों ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इन सारी चीज़ों का मैंने जवाब दिया। ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में भी कुछ आपको उसी से रिलेटेड बातें सुनने को मिलेंगी। सबसे पहली बात मैं करूँगी कि कुछ लोगों ने वीडियोस बनाकर डाला है कि सावित्री कुमारी के घर में हुई मारपीट, जिससे सावित्री कुमारी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात मैं बता दूं कि सावित्री कुमारी को हमने कभी भी उसके वीडियोस में या किसी भी तरह से किसी भी एंगल से लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा है। हाँ, दिखाया है तो जो उसको थोड़ा-सा तकलीफ़ जिस चीज़ से है अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही है उस चीज़ को, उसने मुँह से बताया है वीडियो के थ्रू, और जिसके वजह से उसके परिवार में थोड़ा-सा मनमुटाव-सा चलता रहा है, इसी वजह से। तो खुल के वो अपने परिवार की बातें सोशल मीडिया पर करती भी नहीं है। लेकिन अब थोड़ा धीरे-धीरे कुछ-कुछ बातें वो बता रही है ननद से रिलेटेड। अब मारपीट क्यों हुआ, इस बात का मैं यहाँ पर जवाब देना चाहूँगी। कल एक वीडियो डाला था कि मम्मी कहाँ आपके हाथ में चोट लगा है, तो मम्मी ने दिखाया कि इस हाथ में चोट लगा है और बताया भी कि जो अ, छोटी ननद है जिसका जो मेंटली रूप से बीमार है, उसी ने सासू माँ को मारा है। वो किसी के बस में नहीं रहती है जब वो अपना विकराल रूप धारण करती है तो। अब मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, तो अब एक मानसिक रूप से बीमार इंसान की क्या हालत होती है ये आपसे बेहतर, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन इस चीज़ को गलत तरीके से आप परोसोगे तो इसका इफ़ेक्ट सावित्री कुमारी की लाइफ में ज़रूर पड़ेगा। सावित्री कुमारी का कहना था कि अमावस्या जब भी आता है, ऐसे तो नॉर्मल रहती है, नॉर्मल का मतलब कि उतना भी नॉर्मल नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है तो नॉर्मल तो होगी नहीं। लेकिन जो एकदम विकराल वाला रूप धारण करती है, 10-10 लोग उसको पकड़ने में लग जाते हैं, फिर भी वो सबको तोड़-ताड़ कर किसी के बस में नहीं आती है। तो अमावस्या जब भी आता है तो सावित्री कुमारी की ननद के साथ में कुछ ऐसा होता है। अब सावित्री कुमारी का कहना है कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती भी नहीं थी पहले भी और अभी भी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत जगह गई, बहुत लोगों को दिखाया, अपने तरीके से हर एंगल प्रयास कर लिया गया है। ये अमावस्या जब भी आता है, अमावस्या के दिन ये ऐसा रूप ननद का हो जाता है। अब पीछे के रूम में जो सावित्री कुमारी ने दिखाया कि पीछे के रूप में ननद और सास को दिया गया है। अब सास मजबूर है अपनी बेटी से, अगर वो नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? तो उनको मजबूरी में अपनी बेटी के साथ में रहना ही रहना है, क्योंकि एक माँ का जो हृदय होता है ना, बहुत कोमल होता है। वो अपने बच्चे को, चाहे वो बच्चा बड़ा ही क्यों ना हो जाए, अपने छोटे बच्चे की तरह ही पालती-पोसती है। तो उस वो माँ कैसे छोड़ दे अपनी बेटी को? दुनिया छोड़ेगी, वो माँ नहीं छोड़ेगी। तो वो माँ हर तरह से उसके साथ में रहने को तैयार रहती है, उसी के साथ में उस रूम में रहती है। यहाँ तक कि अंदर से कुंडी भी बंद करे रहती है कि कहीं ये भाग ना जाए, कहीं अंदर ना चली जाए। एक उस घर में अब छोटा-सा बेबी है, उसके साथ में कुछ गलत ना कर दे। गलत का मतलब देखो, जो जो खुद ही समझ नहीं पाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, वो दूसरों को क्या समझेगा? उसकी मेंटल स्थिति सही नहीं है, तो वो बच्चे को क्या समझेगा? तो उस दिन अमावस्या के दिन बोल रही थी कि ऐसा हुआ कि मम्मी को
उसने खूब मतलब दबा दिया या मारा, ऐसा कुछ उसने क्लिक बाइट दिया है, जिसकी वजह से चिल्लाई मम्मी तो जोर जोर से आवाजें आने लगी। तो गणेश जो सावित्री के हस्बैंड है, गणेश जी गए और फिर मम्मी को छुड़ा कर लाया। काफी चोट लगी मम्मी वहां पे, सावित्री कुमारी की जो सासू माँ है वहां पर मेडिसिन वगैरह लगाई हुई थी और उस चीज को सावित्री कुमारी दिखा रही थी। अब इस चीज को बहुत सारा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि सावित्री कुमारी के घर में हुई मारपीट। अब कोई अगर कुछ चीजें दिखा रहा है आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिर सावित्री कुमारी अपने ननद को दिखाती क्यों नहीं है। पहले ही वो बता चुकी है कि उसको नहीं दिखा सकती, क्योंकि नॉर्मल तरीके से वो नहीं रहती है, कपड़ों में नहीं रहती है। उसको अगर पहना भी दिया जाए तो वो निकाल कर फेंक देती है। कभी ऐसा बाई चांस हो जाता है कि जब वो कपड़ों में रहती है। बहुत बार हमने देखा है, जब नई नई शादी हुई थी तो उस टाइम पर सावित्री और उसके परिवार ने उस ननद को घुमाने फिराने के लिए बाहर ले जाया गया, तो उस टाइम पर कपड़ों में थी, लेकिन नॉर्मली तरीके से वो नहीं रहती है। उसको बहुत जोर जबरदस्ती के साथ उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर भी वो फाड़ के वो निकाल के फेंक देती है, आपे से एकदम बाहर हो जाती है। तो इस चीज को मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलना चाहिए। उसकी मजबूरी है कि वो कुछ ना कुछ लोगों के जवाब में बता सकती है, दिखा सकती है। लोग मांगते हैं कि बताओ, दिखा नहीं सकते हो तो अपनी ननद के बारे में बताओ, तो वो बताती भी है। तो उसको लोग, एक मैंने देखा था, एक सावित्री कुमारी से रिलेटेड चैनल है, उस पे ऐसी चीजें थी और सेम कॉपी पेस्ट करके वीडियोस डाला गया था। और भी बहुत सारे चैनल है जो हमारे सामने आए। तो मुझे लगता है कि देखो, हम अपनी अपनी क्या बोलते हैं, मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों को नीचा नहीं गिरा सकते। और हमारी एक वीडियोज के वजह से, हमारी एक रिएक्शन के वजह से सावित्री कुमारी की लाइफ में कितना ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, ये हम तो अपना काम करके निकल जाएंगे। सावित्री कुमारी के जो पति हैं तो अपने घर के ही, अपनी माँ के बेटे हैं, अपनी बहन के ही। एक बार बर्दाश्त करेगा, दो बार बर्दाश्त करेगा, फिर वो भी, उसके लिए भी थोड़ा सा इशू बनेगा। हालांकि सावित्री कुमारी के जो हस्बैंड है बहुत अच्छे हैं, साथ देते हैं सावित्री कुमारी का कदम से कदम मिलाकर। हालांकि सावित्री कुमारी के लिए वो लड़ भी जाते हैं अपनी फैमिली वालों से, लेकिन कब तक होगा। तो हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि इतना मत उसके लिए गड्ढा खोदिए कि वो बेचारी उसमें गिरे। और सबसे पहली बात कि गलत मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहिए। सावित्री कुमारी की वीडियोस थोड़ा सा ओवर लगती हैं मुझे, ओवर एक्टिंग वाली वीडियोस लगती हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, इसमें भी बोल रही हूँ कि जो शॉर्ट वीडियो अधिकतर होते हैं या जो स्टार्टिंग होता है वो ओवर एक्टिंग लगता है। मतलब ये नेचुरल दिखाने की तो कोशिश करती है, लेकिन वो ओवर एक्टिंग दिखने ही लगता है। जैसे कि मतलब खड़ी ही है बोलने के लिए, कैमरे के सामने कैमरा खड़ा हुआ और खड़ी ही है क्या, जैसे कि वो पहले से ही वैसा कर रही है। तो खाना बनाती रहती है तो ऐसे अचानक से फेस ऐसे, हाँ मैं खाना बना रही हूँ। तो ये चीजें थोड़ा सा मुझे अटपटा सी लगती हैं। बाकी जो भी चीजें वो दिखाती है, घर की चीजें अपनी दिखाती है, उसी से अपना रोजी रोटी चलाती है। अर्निंग और स्रोत कोई है नहीं, एक उसके हस्बैंड थोड़ा बहुत कमा लेते हैं और ये भी कमा लेती है। और आज गाड़ी भी खरीद लिया है। तो कहते हैं ना कि एक संघर्ष भरी लाइफ से उठकर एक थोड़ा सा मुकाम हासिल करते हैं तो दुनिया आपको नीचा गिराने के लिए खड़ी रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किलों का सामना उसके सामने देना चाहिए कि वो कर पाए। हम लोगों को उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि देखो, जो इंसान नेचुरल होता है ना, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस बनाने के लिए काफी हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम था आप लोगों तक ये बात समझाना। और अपने ओपिनियन देना मत भूलना इस वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को ही करते हैं एंड।